बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर गांव में शकुंतला अपने पति मोहन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। शकुंतला की उम्र लगभग 40 साल थी। उनके 2 बच्चे थे। बेटे का नाम रवि और बेटी का नाम रिया। दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे। रवि की पढ़ाई इस बार पूरी हो चुकी थी। शकुंतला अपने पति से बोली, रवि के पापा, मैं सोच रही थी कि रवि की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, वैसे भी हमारी उम्र हो रही है, क्यों ना अपने बेटे की शादी करवा दे। बहू आ जाएगी तो घर संभाल लेगी। हाँ शकुंतला, बात तो सही है, लेकिन बेटा अभी कहीं काम नहीं करता। पहले कोई काम मिल जाए तो शादी करना और भी अच्छा रहेगा। सही कह रहे हो, लेकिन इतनी जल्दी काम मिलना मुश्किल है। बेहतर होगा कि हम बेटी की शादी बाद में करें और अभी बेटे की शादी करवा दें। बेटा जल्दी ही कोई काम ढूंढ लेगा। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे। तो मैं कल से गांव में रिश्ते की बात चलाऊंगी ताकि हमारे बेटे के लिए अच्छी सी लड़की मिल जाए। अगली सुबह शकुंतला बाजार जा रही थी। तभी उसकी पुरानी सहेली गायत्री मिल गई। अरे शकुंतला, कहाँ इतनी जल्दी जल्दी जा रही हो? अरे गायत्री बहन, कैसी हो? और घर में सब ठीक है? सब ठीक है। बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही है। और सुनाओ, बेटे की शादी कर रही हो कि नहीं? अभी तक कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिली। अगर तुम्हारी नजर में कहीं कोई लड़की हो तो बताओ। मेरा बेटा पढ़ा लिखा और बहुत ही समझदार है। हाँ, एक लड़की है, बहुत सुंदर है और भी पढ़ी लिखी और संस्कारी भी। तुम कहो तो मैं उसके माता पिता से बात करूं? हाँ गायत्री, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बात कर लो। अगले दिन शकुंतला के पास गायत्री का फोन आया। हेलो शकुंतला, मैंने लड़की वालों से बात की। उन्हें तुम्हारा बेटा पसंद है। आज ही तुम रवि को लेकर लड़की देखने आ जाओ। ठीक है गायत्री, मैं कुछ देर में अपने बेटे को लेकर आ रही हूँ। फिर शकुंतला अपने बेटे रवि को लेकर लड़की वालों के घर पहुंच जाती है। सब लोग आपस में बातें करने लगे। लड़की का नाम मीरा था। शकुंतला को लड़की बहुत पसंद आई और लड़की के माता पिता को रवि भी बहुत पसंद आया। भाई, हमें तो मीरा बहुत पसंद है। अब आप अपनी राय बताइए। अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है? हमें भी तुम्हारा बेटा बहुत पसंद आया। जब चाहो तब शादी की तारीख तय कर लो। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ जाता है। सबकी सहमति से बहुत ही धूमधाम से रवि और मीरा की शादी हो जाती है। शकुंतला अपनी बहू पर शुरू में खूब प्यार लुटाती थी। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? बिटिया, जो तेरा मन करे वही बना ले। ठीक है माँ जी, आज गोभी की सब्जी, चावल और रोटी बना लेती हूँ। फिर मीरा खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। इसी तरह धीरे धीरे करके 10 साल बीत गए, लेकिन मीरा को बच्चा नहीं हुआ। फिर शकुंतला अपनी बहू से कहती है, बहू, तेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, अब मुझे पोता चाहिए। मीरा अपनी माँ की ये बात सुनकर चुप रही। उनके सामने वो कुछ नहीं बोली। लेकिन बाद में मीरा अपने पति से कहती है, रवि जी, माँ पोता चाहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे बच्चा नहीं होगा। मीरा, तुम चिंता मत करो। बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, हम बच्चा गोद ले लेंगे। तुम माँ की बात को लेकर चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब इसी तरह धीरे धीरे करके 20 साल बीत गए। अब तो शकुंतला और भी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि मीरा की शादी को पूरा 20 साल हो चुके थे। देख बेटा, बहू को 20 साल में बच्चा नहीं हुआ। अब मुझे लगता है कि बहू को अब कभी बच्चा नहीं होगा। बेटा, अब तुम दूसरी शादी कर लो। माँ, मीरा को चाहे बच्चा हो या ना हो, मीरा मेरी पत्नी है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। और रही बात बच्चे की, तो हम बाद में बच्चा गोद ले लेंगे।
रवि की बात सुनकर शकुंतला को बहुत गुस्सा आता है, पर अपने बेटे के सामने कुछ नहीं बोलती है। वो चुप रहती है। कुछ समय बाद रवि काम की तलाश में शहर चला गया। बेटे के जाने के बाद शकुंतला ने मन ही मन तय कर लिया कि अब बहू को घर से निकालना ही होगा। शकुंतला इसी बात को सोचते हुए बाजार की ओर जा ही रही थी, तभी शकुंतला को एक लड़का मिलता है। अरे आंटी जी, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? तुमसे क्या मतलब है? वैसे भी मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, अब तुम और परेशान मत करो। क्या हुआ आंटी, काहे लिए परेशान हो? मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। अब क्या बताऊं, मेरे बेटे की शादी को 20 साल हो गए, लेकिन अभी तक संतान नहीं हुई। मैं चाहती हूं वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन बेटा बहू को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। मैं इसी बात को लेकर परेशान रहती हूं। इसका मतलब आप अपनी बहू को घर से निकालना चाहती है? हाँ बेटा, सच में मैं अपनी बहू को घर से निकालना चाहती हूँ। मेरा एक बॉस है, वो तुम्हारी बहू को ले जाएगा। इसके बदले में तुम्हें अच्छी रकम भी देगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं अपनी बहू को बेचूंगी थोड़ी ना। सोच लो आंटी, कहीं आपके हाथ से ये मौका निकल ना जाए। लड़के की ये बात सुनकर शकुंतला सोचने लगती है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मुझे पैसे भी मिल जाएंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मान लिया, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चिंता मत करो, कोई नहीं जानेगा। ठीक है, कल दोपहर में पैसे लेकर आ जाना। उस वक्त हमारे घर में कोई नहीं रहेगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। इसी तरह शकुंतला ने बहू को बेचने का सौदा कर देती है। अगले दिन जब घर में पति और बेटी नहीं थे, लड़का पैसे लेकर शकुंतला के घर आया और मीरा को जबरदस्ती ले जाने लगे। माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं भी आपकी बेटी के जैसी हूँ। तभी अचानक से रवि घर लौट आया और ये सब देख लिया। ये सब क्या हो रहा है? लड़के मीरा को छोड़कर भाग गए। मीरा ने सारी सच्चाई रवि को बता देती है। फिर रवि अपनी माँ से पूछने लगा, माँ, क्या मीरा जो बोल रही है ये बात सच है? अपने बेटे की ये बात सुनकर शकुंतला कांपने लगी। उसकी आवाज नहीं निकली। माँ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मीरा जो बात बोल रही है वो बात सच है? शकुंतला रोते हुए बोली, हाँ बेटा, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर दो बेटा। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर रवि एक पल के लिए शोक में हो गया। माँ, मीरा को अपनी बेटी मानना चाहिए था। तूने उसका ही सौदा कर दिया। अब मैं आपको अपनी माँ की जगह कभी नहीं दे सकता। शकुंतला ने अपने बेटे से बहुत माफी मांगी, लेकिन रवि का मन पत्थर बन चुका था। सुनो जी, माँ को माफ कर दो, गलती तो इंसान से ही होती है। मीरा, तुम माँ को माफ करने के लिए बोल रही हो? मीरा, तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि माँ ने तुम्हारे साथ क्या किया है। इसके बावजूद तुम कह रही हो कि माफ कर दो। मेरे कहने पर माफ कर दीजिए। एक बार गलती सबसे होती है। मीरा, तुम्हारे कहने पर मैं माँ को घर में रहने दूंगा, लेकिन मैं माँ को माफ नहीं करूंगा। माँ ने बहुत बड़ी गलती की है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, लालच बुरी बला है और बहू भी बेटी जैसी होती है। उसे धन के लिए पराया समझकर ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। साथियों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें।